नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ बीएमसी की कार्रवाई से बढ़े विवाद की आंच अब उत्तर प्रदेश तक महसूस की जा रही है। दरअसल कंगना रनौत पर हुई कार्रवाई से नाराज संत समाज ने ऐलान कर दिया है कि अगर अब उद्धव ठाकरे अयोध्या आए तो उन्हें आने नहीं दिया जाएगा। शिवसेना का कोई भी नेता अयोध्या आता है तो उसका विरोध किया जाएगा। गौरतलब है कि अयोध्या से ठाकरे परिवार का पुराना रिश्ता रहा है, अटूट रिश्ता रहा है, लेकिन कंगना पर हुए वार से इस रिश्ते में भी दरार पड़ती नजर आ रही है। हालांकि शिवसेना से संत समाज पालघर केस से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल है कि संत समाज की नाराजगी से क्या शिवसेना के रवैये में कोई बदलाव होगा, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शिवसेना प्रमुख अयोध्या आते हैं तो उनको अयोध्या आने नहीं दिया जाएगा। कंगना रनौत के साथ जिस प्रकार से पूरा देश खड़ा है, पूरा विश्व खड़ा है, उसी प्रकार हम भी खड़े हैं। मुंबई में बीएमसी ने तोड़ा कंगना का घर। यूपी में गुस्से में संत समाज। देश हित और राष्ट्र हित में बोलने वाली कंगना रनौत के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना भारतीय समाज और परंपरा के खिलाफ है। इसका हम लोग सख्त विरोध करते हैं। अयोध्या से संत समाज का ऐलान। भगवान राम की नगरी में उद्धव की एंट्री बैन है। उद्धव ठाकरे भूल जाए कि अब ये वो अयोध्या नहीं रही जिसने कभी स्वागत किया था। अयोध्या में घुसने नहीं देंगे अयोध्या के सांसद। इसी साल मार्च में महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जब अयोध्या पहुंचे थे तो उनका जबरदस्त स्वागत हुआ था। लेकिन तब से लेकर अब तक सरयू में काफी पानी बह चुका है। तब समीकरण अलग थे और अब अलग। मार्च में जिस अयोध्या में उद्धव ठाकरे का स्वागत हुआ था उसी अयोध्या से अब ऐलान हुआ है कि अगर उद्धव ठाकरे अयोध्या आए तो उन्हें भगवान राम की नगरी में कदम रखने नहीं दिया जाएगा। हम अयोध्या से आह्वान करते हैं कि साधु संत और हिंदू जनमानस एकत्रित होकर एक साथ एक स्वर में अगर शिवसेना प्रमुख अयोध्या आते हैं तो उनको अयोध्या आने नहीं दिया जाएगा। संतों के द्वारा साधु संत के साथ हम लोग एक मत होकर एक साथ होकर उनका विरोध करते हैं। दरअसल ये गुस्सा अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ बीएमसी की कार्रवाई को लेकर है। संत समाज का तर्क है कि इस कार्रवाई को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। विश्व हिंदू परिषद ने भी संत समाज का समर्थन किया है। तो अयोध्या में अगर वो आते हैं तो आज साधु संतों ने विरोध का बिगुल फूंक दिया है। हम उनसे हट नहीं सकते, उनसे कट नहीं सकते, उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो साधु संतों के विचारों पर का जो है हम समर्थन करते हैं। और कंगना रनौत के साथ जिस प्रकार से पूरा देश खड़ा है, पूरा विश्व खड़ा है, उसी प्रकार हम भी खड़े हैं। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ संत समाज का गुस्सा भले ही कंगना रनौत के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद जाहिर हुआ, लेकिन इसका आधार पुराना है। दरअसल पालघर में हुई संतों की हत्या के मामले में संत समाज महाराष्ट्र सरकार के रवैये से खुश नहीं। उद्धव ठाकरे के प्रति संतों बहुत नाराजगी है। यही नहीं, पूरे भारत में जिस तरह से पालघर घटना हुई, हमारे दो महात्माओं को, उनके ड्राइवर को पीट पीट करके पुलिस की मौजूदगी में मारा गया। अब सवाल उठता है, महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना क्या अयोध्या में संत समाज के गुस्से में छिपे संदेश को समझने की जहमत उठाएगी या फिर अपने रवैये पर कायम रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है। पहले मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त जगत गुरु राम दिनेशाचार्य महाराज मौजूद हैं। आप महंत हैं हरिधाम पीठ के। बहुत बहुत स्वागत राम दिनेशाचार्य जी आपका। इस वक्त हमारे साथ महंत बालक दास जी जुड़े हुए हैं। आप पीठाधीश्वर हैं पातालपुरी मठ के। बहुत बहुत स्वागत बालक दास जी आपका। हमारे साथ इस वक्त दिगंबर राधे श्याम गिरी जी महाराज हैं। आप अखाड़ा परिषद का पक्ष रखेंगे, सदस्य हैं अखाड़ा परिषद के। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। हमारे साथ इस वक्त संतोष दुबे हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना के। शिवसेना का पक्ष रखेंगे। और अमित पुरी जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अमित पुरी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले
राम दिनेशाचार्य जी, प्रश्न आपसे है, क्यों उद्धव ठाकरे से ऐसी नाराजगी है कि अयोध्या आने पर ही आप लोग कह रहे हैं कि विरोध करेंगे? निश्चित रूप से नाराजगी हम लोगों की इस बात को लेकर के है कि धर्म और संस्कृति की भूमि अयोध्या है, और अयोध्या का अर्थ ही होता है जिसका नाम है अयोध्या, न योत्सित अयोध्या, जहां द्वंद्व नहीं है, जहां प्रतिकार नहीं है और जहां किसी दूसरे के प्रति द्वेष नहीं है। आज ये जो मुद्दा चल रहा है कि 2 संतों को पाल घर में मार दिया गया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई, उसके खिलाफ उद्धव ठाकरे जी ने कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन एक भारतीय नारी जिसने अपनी संस्कृति के लिए, धर्म के लिए आवाज उठाई, उसके घर को तुरंत तोड़ दिया गया। मुझे लगता है कि एक देश में कई कानून व्यवस्था नहीं चल सकती है। निश्चित रूप से ऐसे विधर्मियों का, मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि ऐसे लोगों का प्रवेश ऐसी धर्म और सांस्कृतिक नगरी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां आने पर धर्म और सांस्कृतिक नगरी भी अपने आप को कुंठित महसूस करेगी। इसलिए पूरा संत समाज चाहता है कि ऐसे लोगों को अयोध्या आने की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या आज भी अपने द्वंद्व, अयोध्या आज भी अपने उस स्वरूप को जानती है जहां ऐसे लोगों का प्रवेश हम लोग बिल्कुल निषिद्ध मानते। राधेश्याम गिरी जी, भगवान के तीर्थ तो सबको बुलाते हैं और संत तो सबके लिए हृदय में स्थान रखते हैं, सबका मंगल हो ऐसी कामना करते हैं, विश्व का मंगल हो, विश्व का कल्याण हो, आप लोगों की प्रार्थना में निहित है। क्यों इतनी नाराजगी उद्धव ठाकरे से? जी, इस डिबेट में मैं राधेश्याम गिरी, सभी संत महंतों का और जो बैठे हुए हैं सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर एक नाभि सुवेक्षेण पुत्रेण सुगंधना वास्तेन तदनम सुकुतेन कुलम था। बालाजी एक ऐसे सम्मानी व्यक्ति थे, राजघराने के थे, कि पूरे भारत में उन्होंने पश्चिम अपना लहरा दिया, इतना संघर्ष किया कि आज उनको जन जन बच्चा बच्चा उनको चाह रहा था। परंतु उनके कुल में जिस प्रकार से एक जंगल में एक पुष्प होता है, सारे जंगल को महका देता है, उसी प्रकार से उस बालाजी ऐसे घराने के हैं कि उन्होंने मतलब अपना पूरा परचम लहराया। परंतु उद्धव ठाकरे जी नहीं जाने कौन से दुनिया में कोई है, क्या है क्या नहीं है, समझ में नहीं आ रही। गलती पे गलती करे जा रही है। एक गलती के पीछे कितनी अनेक गलतियां की जा रही हैं। जो लीगल है कंगना रनौत का, वो एक साधारण नारी नहीं है, उसके नारी के पीछे पूरा भारत है। लीगल तरीके से जो काम जी होना चाहिए था वो नहीं हुआ, अनलीगल तरीके से सारा उसका तोड़फोड़ करवाया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो हित में है वो इनकी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये सरकार चाहती क्या है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरा इनका देश पूरा खपा है इनकी सरकार के ऊपर। ठीक है संतोष दुबे साहब, शिवसेना के लोग तो कहते थे कि जो हिंदू लोग हैं वो जब बोलेंगे तो फिर राज सिंहासन डोलेंगे। अब तो संत समाज जो हिंदुओं के पूज्य हैं वो लोग आप लोगों से नाराज हैं, ये समझ आ रहा है पार्टी को? राम मोहन जी, सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित आपके चैनल पे जितने भी संत महात्मा हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, और उसके बाद अपनी बात की शुरुआत करूँगा कि जिस तरीके से संत महात्मा इस देश में होते हैं और उनका कर्तव्य होता है सभी को आशीर्वाद देना, सभी को जो है पालन पोषण करना, सभी के लिए जो है अच्छी कामना करना। लेकिन मैं इस चैनल पे जो देख रहा हूं कि हिंदू हृदय सम्राट के पुत्र माननीय उद्धव ठाकरे के बारे में जिस तरीके का द्वेष भरा हुआ है इन महात्मा लोगों के अंदर, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये द्वेष जो है क्या कंगना रनावत की वजह से भरा है? क्या कंगना रनावत आज इस पूरे देश की आइडियोलॉजी हो गई है? क्या कंगना रनावत तय करेंगी कि हिंदुत्व धर्म का जो है सम्मान कर कौन रहा है कौन नहीं कर रहा? मैं उस कंगना रनावत की बात कर रहा हूं। महिला होने के नाते मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन राम मोहन जी, क्या मैं इन संत महात्माओं से पूछना चाहता हूं कि बीफ खाने वाली वो लड़की, ड्रग्स में डूबी वो लड़की, क्या जो है उसको ये संस्कृति का जो है आधार मान रहा है? अभी एक महात्मा जी ने कहा कि वो संस्कृति बचाने जा रही थी बंबई के अंदर।
कौन सी संस्कृति बचा रही थी, जरा हमको बताने का प्रयास करें। देखिए, अनर्गल प्रलाप नहीं होना चाहिए इस देश में। इस अयोध्या हो या काशी हो या मथुरा हो, वहां आने का हम सभी लोगों का एक संकल्प है और सारे लोग हम वहां आना चाहते हैं और पूरे देश के लोग वहां आएंगे। लेकिन इस तरीके से किसी महिला को महिमा मंडित करना एक राजनीतिक विद्वेष की भावना से कि जैसे कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी में साथ में थे, तो क्या हम जो है पूरे हिंदुत्व थे? आज हम भारतीय जनता पार्टी से जो व्यक्ति अलग हो जाए वो देशद्रोही हो जाता है। तो इस तरीके की जो कोरी कल्पना है, तो इस तरीके की बात की जा रही है, दो बातें हैं, इसका कतई समर्थन नहीं करता हूं। दोनों पार्टियां अलग अलग हैं, महात्मा लोगों से मैं दोनों पार्टियां अलग अलग हैं, बीजेपी अलग है, शिवसेना अलग है। बिल्कुल मैं आह्वान करता हूं राम मोहन जी, ठीक है, महात्मा लोगों से, लेकिन इस विचार को बदलें और याद करें वो दिन जिस समय संतोष दुबे साहब ढांचा को गिराने की बात आई। आप पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, सारी बातें ठीक है, लेकिन ये बीफ खाने वाला डिटेल कहां से लाया? संघर्ष किया उस राम के लिए जी, ये जानने का विषय है। दुबे साहब, आप पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपके आधे आरोप जिनको लेकर कहा जाता है राजनीति में कि जिनका सिर पैर नहीं होता चलता है, लेकिन ये बीफ खाने वाला डिटेल कहां से आया? कंगना रनौत बीफ खाती हैं आप कह रहे? ये राम मोहन जी, कंगना रनावत के 10 इंटरव्यू हैं, आप उठा के देख सकते हैं। उन्होंने स्वयं कहा है, स्वयं ये बात कबूली है कि मेरी मां ने मना किया था, लेकिन फिर भी मेरी जिज्ञासा थी कि बीफ खाने में लगता कैसा है, और जब से मैंने खाना शुरू किया तब से मैं लगातार खा रही हूं। और आपको मैं याद दिला दूं, जब ये झांसी की रानी की पिक्चर कर रही थी तो यही करणी सेना के लोग वहां विरोध करने पहुंच गए थे ग्वालियर में कि जो है इस तरीके की औरत जो बीफ खाती है, जो ड्रगिस्ट है, ऐसी औरतों को हम झांसी की रानी में काम नहीं करने देंगे, हम दूषित नहीं होने देंगे समाज को। आज वो बड़े बड़े झंडा लेके उसको देवी दुर्गा का अवतार बना रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई। अमितपुरी साहब, इस तरीके से अगर देखा जाए तो आमिर खान ने तो मंगल पांडे का रोल किया है, बहुत सारे हीरो हीरोइनों ने जो है देवी दुर्गा को रोल किया। ये सवाल है ही नहीं संतोष दुबे जी कि किसने किसका रोल किया है, ये सवाल है ही नहीं कि किसने किसका रोल किया है। कलाकार हैं तो रोल करेंगे। हमारा सवाल यह है कि कार्रवाई का आधार क्या होगा? कार्रवाई का आधार किसी से तू मैं हो जाएगा? अगर संतोष दुबे से मैं जोर से बात करूंगा, मुंबई में मेरा मकान है, तोड़ देंगे क्या आप? ये आधार नहीं होने चाहिए ना कम से कम। अमितपुरी साहब क्या कहें? राम मोहन जी, अब मैं विषय रखूं? ठीक। जिस तरीके से आज मैं देख रहा हूं महात्मा लोगों पे जाऊंगा मैं ये सवाल लेके आपके। पुरी साहब की बात पहले पूरी हो जाने दीजिए। पुरी जी बोलिए। हो गया। मैं विषय रखूं, एक अनायास ही मेरे मन में 2 दिन पहले एक पोस्ट लिख रहा था सोशल मीडिया पे, तो एक लाइन मुझे समझ में आई, मैं वहीं से बात शुरू करता हूं कि ये तो तय जानो तो फिर कूदो उसूलों की लड़ाई में कि रातें कुछ न बोलेंगी चिरागों की सफाई में। वाह श्रीमान जी, हम किसी विवाद में नहीं पड़ते। शिवसेना महाराज श्रद्धेय, पूजनीय, प्रातः स्मरणीय और वंदनीय शिवाजी महाराज की संस्कृति को पूजती है। वो शिवाजी महाराज की संस्कृति जो कहती है मातृवत परदारेशु, वो शिवाजी की संस्कृति जो जीजाबाई की कोख से जन्मी थी, वो शिवा की संस्कृति जो यवनों और मुगलों की सेना के स्त्रियों के युद्ध में पराजित होने के बाद भी शिवाजी ने कहा कि इनमें मुझे जीजाबाई दिखती है, आज उनमें उनको बीफ खाने वाला दिखने लगा। शिवा के चरित्र का स्मरण कितने चरण तक पहुंच गया है, यह फैसला मैं आपके लिए नहीं दर्शकों के लिए छोड़ रहा हूं, जी न्यूज के, जो इस डिबेट को सुनेंगे और जेर बहस इसको अंतिम परिणति तक ले जाएंगे। अब आइए दूसरे मामले में। कहा गया संत क्यों नाराज हैं? संत तो सबकी कामना करते हैं, सबके निरोग होने की, सबके स्वस्थ होने की। बिल्कुल सही है। प्राणियों में सद्भाव हो यह कल्पना संतों के श्रीमुख से निकलती है, लेकिन सत्ता जब बुलडोजर के सहारे बुलीडोजिंग करती है, बुलीडोजिंग, तो सद्भाव का कौन सा चरण निकलता है भाई? कोर्ट कह रही है कि कोरोना कालखंड में कोई डिमोलिशन नहीं होगा। दाऊद इब्राहिम की संपत्ति छोड़े हैं आप, एक कोठी बगल की आप डिमोलिशन में 7 दिन का नोटिस दे करके छोड़ देते हैं।
7 फिल्म अभिनेता और तारिकाओं बड़े लोगों के मकानों को रेगुलराइज कर देते हैं। तो कंगना रनावत ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिनके लिए संजय उवाच ने जो शब्द कहे, क्षमा के साथ कहता हूं राम मोहन जी, वो मैं उद्धृत नहीं कर सकता क्योंकि पूज्य संत भी इसका श्रवण कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि पूज्य संतों के सामने ऐसा कोई वाक्य मेरे मुंह से निकले जो श्रेष्ठ ना हो, श्रेय ना हो, अपाच्य हो, मैं वो कहना नहीं चाहता। लेकिन संजय जी ने वो वाक्य कहा और कंगना जी के लिए कहा। अरे भाई यहीं तक बात कह के छोड़ देते कि मेरे अंगने में कंगना तेरा क्या काम है, चलो बात समझ में आ जाती, मुंबईया लटका झटका समझ में आ जाता। लेकिन जिस शब्दावली का आपने प्रयोग किया जी, क्या वो शिवा की संस्कृति है? क्या उसमें जीजाबाई का स्मरण दिखता है? यह मैं फिर दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। और इसलिए आज जब आप ये मुद्दा लेकर के आए, मैं देख रहा हूं स्क्रीन में कि आजाद भारत में बहुत कम ऐसे दृश्य मैंने देखे हैं कि 3 पिक्चर्स में संत दिखाई दे रहे हैं। हम 2 राजनीतिक व्यक्ति दिख रहे हैं, लेकिन न कांग्रेस दिख रही है जो सरकार चला रही है, न सपा दिख रही है जो सरकार चला रही है। आज दर्शकों को यह जानने का भी हक है कि अभिव्यक्ति की आजादी के ये जो बड़े पहरुए बने हैं, असहिष्णुता के सिद्धांत के जो बड़े अलंबरदार बने देश के अंदर, कहते हैं असहिष्णु नहीं होना चाहिए, इंटॉलरेंट नहीं होना चाहिए। आज वो सारी की सारी ब्रिगेड डिबेट से क्यों भागी हुई है? कुछ एक ऐसी भी खाने बने होते जिसमें नीचे आप सादर लिखते कांग्रेस, सादर लिखते समाजवादी पार्टी, लेकिन वो इंटॉलरेंट लोग आज बहस से बालकदास जी, यही सबसे बड़ी इंटॉलरेंस है। बालकदास महाराज जी, ये आरोप लग रहा है कि आप लोग भी पॉलिटिकल हो गए, इसलिए उद्धव ठाकरे का आप लोग विरोध कर रहे हैं। आप लोग बीजेपी के पक्ष में जाकर एक तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। तो क्या वाराणसी से लेकर अयोध्या, अयोध्या से लेकर देखिए दूसरे धार्मिक स्थलों तक के सबके संत मिले हुए हैं आपस में? देखिए राममोहन जी, मैं एक बहुत बड़ी बात कहूं कि कश्यप ऋषि के यहां हिरण्याकश्यप का जन्म हुआ है। जैसे कि कश्यप ऋषि के यहां हिरण्याकश्यप का जन्म हुआ था और उसने पापाचार अत्याचार, उसी प्रकार से बाला साहब ठाकरे के यहां उद्धव ठाकरे का जन्म हुआ है, जो अपनी रीतियों को भूल चुका है, अपने सनातन धर्म को भूल चुका है, अपनी संस्कृति को भूल चुका है और पथ भटक चुका है। आज इनको बीप दिखाई दे रहा है। इतने सालों से कंगना रावत उसी बॉम्बे में रह रही है, वहीं पर पिक्चर बना रही है, तब इनको नहीं दिखाई दिया। आज जब उसने सही बात कर दी, आज उसने जब सही बातें दिखा दी, आज उसने जब हिंदुत्व की बात कर दी, क्योंकि शिवसेना तो भटक चुकी अपने पद से, शिवसेना तो हिंदुत्व की बात को भूल चुकी, वो तो सत्ता की लोलुपता में आ चुकी। और जब सत्ता की लोलुपता आती है, कुर्सी की लालच आती है, तो उसको अपना हिंदुत्व खत्म दिखाई नहीं देता, उसको अपनी संस्कृति दिखाई नहीं देती है। आज वो संतों के ऊपर आलक्षण लगा रहे हैं। वो अपने आपने गर्वान में झांक करके देखे कि उन्होंने क्या किया है। ऐसी स्थिति में इस भारत भूमि में नारी को जहां पूजा जाता है, वहां पर इन्होंने अशब्दों का प्रयोग किया है। भगवान कभी इनको माफ नहीं करेगा और इनका परिणाम आप सामने देखेंगे। जो दंड भोगेंगे शिवसेना के लोग, उद्धव ठाकरे का परिवार, वो दुनिया देखेगी। और संतों के साथ जो अत्याचार हुआ है, आपने देखा है, पुलिस के सामने मिनिमम हत्या कर दी जाती है, संतों को कूच कूच करके मार दिया जाता है। और ये उद्धव ठाकरे की सरकार वहां पर खड़े खड़ी देख रही है, उनके सिपाही खड़े खड़े देख रहे हैं यहां कि उनके सिपाही भीड़ को सौंप देते हैं, साधु को मरते हुए और देखते रहते हैं। ये सरकार की मानसिकता हो चुकी है। ऐसी स्थिति में आज सोनिया के इशारों पर जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे चल रहे हैं, मैं आऊंगा कई सवाल लेकर संतोष द्विवेदी जी के पास, बहुत जल्दी गुरु रामदिनेशाचार्य के पास भी चलेंगे। एक सवाल यह जरूर है कि एक बड़ा ड्रग्स का रैकेट मुंबई से ऑपरेट हो रहा है, मुंबई पुलिस का ध्यान उस पर नहीं है, सरकार उसको खत्म करने की तरफ क्या काम कर रही है ये पता नहीं है। लेकिन एक कंगना रनौत से अगर बहस होती है तो फिर बीएमसी कार्रवाई करने के लिए वहां बहुत तेजी के साथ पहुंचती है। वो ड्रग्स के पेडलर्स जो ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं, एक पूरा बॉलीवुड का खेमा जो ड्रग्स को खरीद रहा है, इधर से उधर कर रहा है, उनकी तरफ कार्रवाई करने में हिचकेंगे और एक तरफा कार्रवाई करेंगे तो फिर सवाल तो पूछे जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। नेता है कांग्रेस पार्टी के वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले प्रश्न संतोष दुबे जी। नमस्कार राम जी। प्रश्न संतोष दुबे जी आपसे यह है कि बालकदास महाराज कह रहे हैं कि वो मुंबई में रहती हैं, ड्रग्स पीती हैं, बीफ खाती हैं, क्या क्या करती हैं सब आपको पता है, आपकी पुलिस के इंटेलिजेंस को पता है।
लेकिन अब आप एग्रेसिव तब होते हैं जब आपके एक प्रवक्ता से उनकी कुछ बहस होती है, तू मैं होती है, ट्विटर को लेकर होती है, बाकी चीजों पर होती है। तो ये तभी कार्रवाई होगी जब किसी नेता की नाराजगी होगी, या फिर ये सारी चीजें जब आपको पहले पता थी तो कंगना रनौत के खिलाफ पहले मुंबई पुलिस एक्शन ले लेती? राम मोहन जी, सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से इस मुद्दे को बृहद रूप दिया गया, तो ये मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि कंगना जी ने महाराष्ट्र पुलिस पे सवाल खड़ा किया, वहां तक ठीक था। कंगना जी ने महाराष्ट्र पे मुख्यमंत्री पे सवाल किया, वो भी ठीक था। लेकिन कंगना जी ने महाराष्ट्र को पाकिस्तान बता दिया, पीओके बता दिया कि पाक अधिकृत कश्मीर है, तो क्या ये बर्दाश्त कोई करेगा? अब मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर सही काम नहीं करते, मैं उसमें सवाल उठा सकता हूं, या कोई भी उठा सकता है देश का व्यक्ति। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि उत्तर प्रदेश पाकिस्तान हो गया है, तो ये कहां तक जायज है? और इस तरीके से अगर कहने पे और कंगना रनौत को महिमा मंडित करना है, लोगों को, देश के लोगों को, तो महिमा मंडित करें। अगर कल को कोई देश को कहेगा कि ये पाकिस्तान हो गया है, ये ना सुना हो, तो क्या मैं करेंगे? पॉलिटिकल रिमार्क बता देता हूं और मीडिया के कमेंट्स भी बता देता हूं। जहां कहीं भी क्रूरतम वारदात होती है, आप भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं कि ये तालिबान जैसा बर्ताव कर रहे हैं। अगर सरकार पर उन्हें आपत्ति है, उन्होंने कहा कि आप पीओके जैसी गवर्नमेंट वहां पे चलाना चाह रहे हैं, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, ये नहीं बताया। ये आपको तंज करने का तरीका है। तो क्या उस जिस जगह पे क्रूरतम वारदात होगी वहां तालिबान का शासन है? नहीं है। उन्होंने कहा मुंबई तुगलकी फरमान, लग रहा है, ये कहने की बात है, लग रहा है, और उसमें गलत तो तुगलक फरमान देने आ रहे हैं क्या? भाई अगर आपको पीओके जैसा लग रहा है, तो आपको जो है, भाई ठीक है, हिमाचल में रहिए, आप अपने घर पे रहिए। अगर आपको पीओके लगता है, जब ठीक हो जाएगा तो आप आइएगा। लेकिन इस तरीके की भाषा के बाद उनका भाषा देने का जो तरीका था कि मुंबई किसी के बाप की नहीं है, मैं उद्धव ठाकरे तुझे ये कर दूंगा, तुम तड़ाक की भाषा एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए, फिर संजय राउत की भाषा पे, इस तरीके की संजय राउत की भाषा संवैधानिक लगी आपको? प्रधानमंत्री को हम इस तरीके की बात करें तो इस देश को कैसा लगेगा? संवैधानिक लगी संजय राउत की भाषा आपको? देश को कैसा लगेगा? और रही बात घर गिराने की बात, तो जो उनका छज्जा तोड़ा गया, वो जो है नोटिस उनको 2018 से दी गई थी, उसका जवाब उनका कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट में उन्होंने जवाब नहीं दिया, इसलिए छज्जा तोड़ा गया। और जो दाऊद की बात अभी आप लोग उठा रहे थे, अभी हमारे मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी के अमित पुरी जी, उन्होंने कहा कि दाऊद का जो है बिल्डिंग नहीं गिराई गई। अरे भाई 5 साल आप सत्ता में थे, आप मुख्यमंत्री था आपका, तो नहीं आपने वो बिल्डिंग क्यों नहीं गिराई? अरे भाई दाऊद को भगाने वाली शिवसेना है, नहीं तो मुंबई कश्मीर से बदतर होती, इसको ध्यान रखिएगा। ये बाला साहब ठाकरे की जो है देन है कि आप मुंबई में सर उठा के घूम रहे हो, सर उठा के चल रहे हो। अमित पुरी जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। पुरी साहब, पूरा देश जानता है मुंबई किस स्थिति में जा रहा था। बाला साहब की तो बहुत कुछ देना है, लेकिन उद्धव साहब की बात करिए ना। उद्धव साहब क्या कर रहे हैं? जिस हिंदुत्व के नाम पर बाला साहब गर्व करते थे, अरे आप कैसी बात करते हैं? आप कैसी बात? अरे क्या उद्धव ठाकरे के अंदर हिंदुत्व की बात नहीं है? इस तरीके की बात करेंगे आप? अरे आप महाराज है, महंत है, मैं आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, लेकिन आपकी सोच नहीं होनी चाहिए। एक पार्टी अगर ये सवाल उठावे तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन आप तो महात्मा है, आपको राजनीति में पढ़ने की क्या आवश्यकता है? अरे भाई आप महात्मा है, मैं आपको जो है प्रणाम कर रहा हूँ बार, लेकिन आपको इस राजनीति में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इस देश के पूज्य हैं, संत हैं, आपका सम्मान है, आपका आदर है, लेकिन इस तरीके ध्यान रख लीजिए, राजनीति के ऊपर ही अरे भाई मैं फिर कह रहा हूँ, संत को किसी पार्टी का चेहरे की जरूरत नहीं है। राम दिनेश आचार्य जी को किसी पार्टी के चेहरे की जरूरत नहीं है। जगत गुरु लेकिन आज जब सनातन धर्म, पुरी साहब लौट के आता है, एक सेकंड, देश करता है, संतों की बात पे वो रिस्पॉन्ड करें तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। ऐसे कभी जगत गुरु के पास चलता हूँ, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। को संत समाज सम्मान करती रही, उसी राम दिनेश आचार्य जी, ठीक है, आप अपनी समाज, ये मत भूलिए आप। राजनीति में संत पढ़ रहे हैं ऐसा आरोप है जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कौन सी गलती कर दी शिवसेना ने, उस गलती को तो बताएंगे। मैं मान दुबे जी मेरी बात सुनिए। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि महाराष्ट्र सरकार जो है और बाला साहब ठाकरे जो हैं, उनको पूरा देश नमन करता है और पूरा देश उनको मानता है।
उनके प्रति किसी के मन में कोई भावना दुर्भावना नहीं है। लेकिन उद्धव साहब जब से सरकार में आए हैं, आप उनकी गतिविधियों को देखिए। ठीक बात है कि संत को निष्पक्ष होना चाहिए, संत किसी पार्टी का नहीं होता, लेकिन संत राष्ट्र का होता है। संत धर्म और संस्कृति की बात कर सकता है। और एक बात और आपको बताऊं, अगर धर्म और संस्कृति की बात करना भाजपा का हो जाना है तो संत भाजपा के हैं। तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब सुशांत केस में बिहार से पुलिस को भेजा गया, उसको वहां 15 दिन तक क्वारंटाइन किया गया, उसको हिला हवाली करके रोका गया। 2 संतों की हत्या होती है, उस पर आज तक कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई, देश के सामने ये बात नहीं आई, उस पर अभी तक पूरी सरकार मौन है। कंगना रनावत ने जो बात कही, उनके घर को तुरंत 24 घंटे के अंदर गिरा दिया गया। मैं मानता हूं कि आपकी सरकार बहुत सक्रिय है, लेकिन श्रीमान जी निवेदन ये है कि सक्रियता केवल एक व्यक्ति विशेष पर ना हो करके सक्रियता पूरे प्रदेश में होना चाहिए। सुन लिया, आपके चैनल वाले लेट हो गए थे जी, डबल टाइम दीजिए। जी अजय वर्मा जी। नहीं आप पहले मुझे टाइम तो देंगे। जी जी जगत गुरु कंप्लीट कीजिए। हाँ जगत गुरु आप कंप्लीट कीजिए। मैं बोलूं? एक सेकंड, राम दिनेश चार्य जी पूरी बात कह लें। जी जितनी तत्परता कंगना रनावत के उस घर को गिराने में दिखाई गई, शिवसेना से ये निवेदन है, हमारे जो साथी बैठे दुबे जी से निवेदन है, उतनी ही तत्परता पाल घर पे संतों की हुई हत्या पर दिखानी चाहिए, उतनी ही तत्परता सुशांत केस में दिखानी चाहिए। और तब यदि हम लोग बोलते तो कहना चाहिए था कि महाराज जी आप लोग धर्म के मानने वाले लोग हैं, आपको राजनीति करने का कोई हक नहीं। मैं ठीक कहता मानता हूं आपकी बात को, धर्म की रहनुमाई संत नहीं करेगा तो दूसरा और कौन करेगा। राजनीति संत नहीं कर सकता है, लेकिन धर्म और संस्कृति की बात और न्याय की बात करने का अधिकार प्रत्येक संत को होना चाहिए। अब बोलिए अजय वर्मा जी। अरे बंद रखो अजय वर्मा जी। देखिए सबसे पहले राम मोहन जी, मैं लेट हो गया चूंकि डिबेट में आप लेट हो गए थे। सबसे पहले मैं आदरणीय हमारे जो हिंदुस्तान के संत बैठे हैं इनको मैं प्रणाम करता हूं। दूसरा मैं ये कहता हूं कि वेदों में, पुराणों में, शिव पुराण में, महाभारत, रामायण में सब में कहा गया है कि जिस देश की प्रजा पे जब कोई विपत्ति आए तो संत अगर आगे आ जाएंगे तो उसमें उसका कल्याण हो जाएगा। कोरोना के मरीज यहां पहुंच गए हैं 45 लाख से ऊपर, मौतें हो गई 70,000। और ये कैसे देश के संत हैं हमारे कि कंगना रनौत जैसी जो ड्रैगिस्ट, जिसको हिंदुस्तान में वहां की सरकार ने नहीं बल्कि पुलिस ने जांच में कह रखा है, उसको साइको के बारे में उसकी जांच चल रही है। कंगना रनौत जिसके बारे में उसको पूछा गया, महाराष्ट्र ने उसे पानी, रोटी, दाना, बिजली, एक्टिंग सब दिया गया। कंगना रनौत कहती है कि सारा फिल्म इंडस्ट्रीज खराब है। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का जो कि हिंदुत्व सम्राट था, वो कहती है कि कश्मीर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो गया है महाराष्ट्र। ये मराठा अपमान है, ये मराठी मानुस महाराष्ट्र का अपमान है, ये वीर शिवाजी की धरती का अपमान है, वीर शिवाजी का अपमान है, ये हिंदुत्व का अपमान है, बाला साहब ठाकरे का अपमान है, ये उद्धव ठाकरे का अपमान है, ये समस्त समाज का अपमान है। अजय वर्मा जी ये सबका अपमान है। आप बोले कि योगी सरकार जंगल राज चलेगा जी, यहाँ पे जंगल राज है और वहां पे रामराज चल रहा है। जी मेरी सुन लीजिए, वहां पे रामराज्य चल रहा है। राम मोहन जी किसी को आलोचना का अधिकार नहीं है। आप तो कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। कंगना रनौत के लिए बंद रहेगा आपदा की वजह से नहीं। कंगना रनौत की क्या, कौन है कंगना रनौत? तो हिंदुस्तान में 135 करोड़ की आबादी है, मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में केवल 30 स्टेट के होते हैं, 30 होते हैं। कंगना रनौत जैसे तो हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोगों में बहुत सारे लोग हैं। वर्मा जी आप क्यों आलोचना करते हैं योगी आदित्यनाथ की? उन्हीं 30 में से एक वो है। रंगमंच पे अपना काम करिए। अजय वर्मा क्यों आलोचना करते हैं? उन्हीं में से एक योगी आदित्यनाथ है। उसमें भी तो आवाज उठानी चाहिए। भारत में और प्रधानमंत्री एक होते हैं, उन्हें आप दिन भर कोसते हैं। भारत में रंगमंच के कलाकार जिसे रोटी देते हैं, जिसे पानी देते हैं, आप उसी की वो करेंगे। सारे महाराष्ट्रियन और सारे महाराष्ट्र और हिंदुस्तान के लोग, बीजेपी के लोगों को छोड़कर, इनके अंधभक्तों को छोड़कर, इनके भक्तों को। अजय वर्मा जी सरकार पर सवाल उठाना, क्या वहां की जमीन पर, वहां की मिट्टी पर, वहां के खाने पर, वहां पे पानी पर सवाल उठाना है? अगर आप ये उठाते हैं तो आप तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को दिन भर कोसते हैं। लोगों को छोड़कर बाकी सारा हिंदुस्तान और सारा हिंदुत्व नाराज है कंगना रनौत के उस बयान से। उसके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उसका कारण है देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। तो अजय वर्मा जी मैं पूछ रहा हूं ना आपसे कि सरकार के किसी मुख्यमंत्री को
कोई भी अगर ऐसे शब्द इस्तेमाल कर देता है उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता है। उत्तर प्रदेश के आपके चैनल पे एसपी सिंह एक आईएएस अफसर पूछ लेते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा हो जाता है। अजय कुमार लल्लू हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनता की बात करते हैं, उनके खिलाफ 30 मुकदमे दर्ज हो गए, अरेस्ट कर लिया जाता है। और कंगना रनौत जैसे, सुनिए, आपके यहां कुलदीप सेंगर बलात्कार करता है, एक विधायक बीजेपी का नामित विधायक जी, उसके परिवार को सुरक्षा आप देंगे नहीं, और कंगना रनौत को वाई प्लस सिक्योरिटी दे देंगे। देश की जनता का टैक्स का पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं। देश की सरकार को शर्म करनी चाहिए। देश की सरकार समस्या ये अब अमित पुरी जी को मुझे लाना पड़ेगा। अमित पुरी साहब का आधार क्या है? अब अमित पुरी जी को मुझे चर्चा में लाना पड़ेगा। महाराज जी 1 सेकंड रोकता हूं आपको, महाराज जी निवेदन के साथ। अमित पुरी जी बोलिए आप। वाई प्लस सिक्योरिटी क्यों दी गई? अमित पुरी जी पूछता है आपका उत्तर प्रदेश नहीं, पूछता है संसार, पूछता है भारत, पूछता है हिंदुस्तान जी। अमित पुरी साहब, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की महिलाएं बलात्कार हो रहे हैं, उनको सिक्योरिटी जी उत्तर देना शुरू कीजिए। क्यों नहीं लूट हो रही है, उनको सिक्योरिटी दी जाती है। उत्तर देना शुरू, उत्तर ले लीजिए अपनी बात का। चलने दीजिए, जब खत्म हो जाए तब बता दीजिएगा। ना 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 ना, आपको बोलना पड़ेगा बीच में, बोलिए। मैं खत्म कर रहा हूं, आपको पूरा टाइम मिला हुआ है। हिंदुस्तान में ये मोनोलॉग खत्म होना चाहिए। बेरोजगारी पे आवाज उठाएं। आपने सवाल कर लिया, उत्तर के लिए तैयार रहिए। आवाज उठाएं। मैं चाहता हूं कि दर्शकों को महिलाओं पे अत्याचार पे सवाल उठाएं, बेरोजगारी पे सवाल उठाएं, कोविड पे सवाल उठाएं। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान इस देश का व्यापार उठे, लेकिन ये भी सरकार का एजेंडा चलाने लोग पालघर पे बात ना करें। ऐसे संत को तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। देखा करिए संत लोग लगातार। अरे भाई ये खत्म होगा मोनोलॉग, ठीक है। अमित पुरी साहब बोलिए आप। मत सोचिए संतों की भूमिका। ये प्रवचन को थोड़ा आवाज कम करें, प्रवचन की आवाज कम करें। ठीक है, बोलिए अमित पुरी साहब। ये प्रवचन की आवाज थोड़ी कम करें। अब सुने। अभी चर्चा कर रहे थे साथी संतोष जी, ये जो आप अपना वीडियो और कैसेट लेके आए, इसको एक टाइम पे चलाइए। अमित पुरी साहब ये वीडियो और कैसेट मत लेके आइए इस देश के नाम पर। वर्मा जी जवाब तो लेने के बिना उत्तर के बाद बनेगी क्या? डिकोरम ऑफ द डिबेट, अदरवाइज आई नो हाउ टू हैंडल। हैव द डिकोरम ऑफ द डिबेट। सत्यता को आप प्रवचन बता रहे हैं, सत्यता को आप प्रवचन बता रहे हैं। प्रिय वचन कहना बुरा है क्या? आपको प्रवचन शब्द से ही आपत्ति है? ड्रग के मामले में कहा है, अब प्रवचन शब्द से ही आपत्ति नहीं कि बॉस्टन के एयरपोर्ट पे, बॉस्टन एयरपोर्ट पे अपहरण की बात करेंगे, ना लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, और आप बैठ गए कंगना रनौत कौन ड्रग के साथ अरेस्ट किया गया था? बॉस्टन एयरपोर्ट पे कौन डिटेन किया गया था? कांग्रेस का नेता, नाम बताओगे? है साहस कि बॉस्टन एयरपोर्ट पे कांग्रेस का कौन नेता यूएस के अंदर डिटेन किया गया था ड्रग्स के साथ? है साहस? चर्चा हो रही थी अभी कंगना के डिमोलिशन के ऊपर। जिस दिन कंगना को नोटिस दिया गया, उसी दिन बगल के मकान को 7 दिन का नोटिस दिया जाता है। ये 2 तरह के मापदंड, ये 2 तरह के यार्डस्टिक्स, ये कानून की परिभाषा में क्या कहलाते हैं? ये भेदभाव पूर्वक आचरण है कि नहीं? कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर है कि नहीं? महाराष्ट्र में ये कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर है कि नहीं आया? 5 साल ये कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर है कि नहीं? झूठ का एजेंडा चलाते हैं। एक का मकान की नोटिस 1 दिन और दूसरे के लिए 7 दिन बगल के मकान में। ये जिस तरह की हरकत की जा रही है, ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस का इसमें हाथ है। बीजेपी की सरकार, कांग्रेस नहीं चाहती कि ड्रग रैकेट के ऊपर हमला हो, क्योंकि उसका तो एक बड़ा नेता खुद ही बॉस्टन एयरपोर्ट पे ड्रग के साथ डिटेन किया गया था यूएस अथॉरिटीज के द्वारा। तब आपको दाऊद इब्राहिम यूएस अथॉरिटीज ने डिटेन किया था। कहा गया था दाऊद को पकड़ कर लेकर आएंगे। याद आया? आप दाऊद को आज तक नहीं लाए। या वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट दिखाओ। आप याद आया कि याद दिखाओ? कांग्रेस का वो नेता कौन था पूछिए जो यूएस के अंदर डिटेन किया गया था? आप बीएमसी की कार्यवाही है, नाम बताएंगे आप? ये कैसेट बंद हो गई, नाम बताएंगे? अरे कैसेट नहीं है, एसपीजी कवर छोड़ करके अलग अलग जाते हो। बटन बंद ये मालूम है देश को? एसपीजी क्यों हटाई गई? अपनी सीडी का क्यों हटाई गई? ये जो सीडी आप लाए हैं, प्रोटेक्टी को 24 घंटे एसपीजी लेके चल रहा है, पे तो चर्चा लेकिन एसपीजी प्रोटेक्टी के लोग देश से गायब हो जाते हैं बिना एसपीजी को लिए हुए। चर्चा नहीं करेंगे।
अरे तो आप क्यों आए आज? चर्चा आज नहीं इस मुद्दे करेंगे। पे चर्चा थी, आपको नहीं लग रहा था? आप मत गांधी जी और राहुल आते के गांधी साथ तो बड़े और आदर भाव सोनिया से गांधी क्षमा की मांगी सिक्योरिटी तो कि छीन देर हो रही है। गई, देर हो और ये गई। कंगना रनौत आपको मालूम था आज इस मुद्दे पे चर्चा है, आपको लगता था ये ठीक नहीं है, बताते मुकदमा दर्ज होना संतों को बताएंगे कि क्या उनको कहना चाहिए। भाई उसके खिलाफ है, देश संतों की राय पे चलेगा कि आप जो बताएंगे वो संत बोलेंगे, वो संत बोलेंगे। पूछा ना अजय वर्मा जी, आप इस बात का उत्तर क्यों नहीं देते? आप संतों को भी कंट्रोल आप बताइए ना कि पूरे महाराष्ट्र का अपमान कैसे हो गया? बात करें, आप बताइए पूरे महाराष्ट्र का अपमान कैसे हो गया? किसी सरकार से सवाल पूछना क्या प्रदेश का अपमान करना है? किया है राम जी, किसी सरकार से सवाल पूछना, किसी सरकार की मुकदमा होना काम करने के तरीके पे सवाल करना, देश के प्रधानमंत्री को उस प्रदेश पे, उस देश पे सवाल करना है? बेशर्म लोग संतों की हत्या देखते रहे, इनकी पुलिस असलाहे लेके खड़ी रही, इनका एसपी कहता था कि गोली चलाने की पावर नहीं है, इनके एसपी कहता था गोली चलाने की पावर नहीं है, और निरीह संत पुलिस की तरफ देख रहे थे और हाथापाई उनको मार रहे थे। ये इंटॉलरेंस है, खत्म हो गई है, ये इंटॉलरेंस है, मुंह से बोल नहीं निकला उस इंटॉलरेंस पे, क्योंकि ये वोट बैंक का सवाल नहीं था, ये संतों का सवाल था। राधेश्याम गिरी जी सवाल पे पूछता है भारत सरकार की, राधेश्याम गिरी जी हमारे साथ हैं जी मौन थी अखाड़ा परिषद की ओर से। आपको अब अजय वर्मा जी जरा ये देखिए, अजय वर्मा जी जरा देखिए, 10 जनपद से और आंखें बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती, अंधेरा नहीं हो जाता। संचालित किया, उसके आंखें बंद कर लेने से कहीं रात नहीं हो जाती, अंधेरा नहीं हो जाता, अगर दिन है तो दिन ही रहेगा। अब मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ वो जरा सुनिए, इतिहास नहीं बदला जाता, वो मैं जो कह रहा हूँ वो सुनिए आप। लोग मैं बीजेपी के अयोध्या से हमारे साथ संत बैठे हैं, हमारे साथ वाराणसी से संत बैठे हैं, हमारे साथ हर आदमी प्रयागराज से संत बैठे हैं। हर छात्र ये मिलके तो नहीं चल रहे ना, वो पूछती है, ये मिलके तो नहीं चल रहे ना। जब तक अच्छा काम किया शिवसेना ने, इन्होंने तारीफ की कि नहीं की? भर भर की तारीफ की। कांग्रेस के कहने से संत बोलेंगे, कांग्रेस के कहने पे, शिवसेना के कहने पे, बीजेपी के कहने पे संत बोलेंगे। ये 3 संत अगर बोल रहे हैं तो पूरा हिंदुस्तान नहीं बोलेगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की बात सुनी आपने कि नहीं सुनी? अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की बात हम सुने कि नहीं सुने? अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की बात सुनी आपने कि नहीं सुनी? संतों के लिए अपनी जो है, जो इस देश में जो है, ये सम्मान है कांग्रेस का संतों के लिए। इनकी 1967 वाली राधेश्याम गिरी जी, जब इन्होंने संसद अखाड़ा परिषद में हुई बात, हत्या कराई थी, ये वही पूरी कांग्रेस है। एक सेकंड रुक जाइए अमित पुरी साहब, अजय वर्मा जी और संतोष दुबे जी। संतों पे लाठीचार्ज हो गया था, इसका क्या मतलब है? यह संतों की हत्यारी कांग्रेस, यह संतों की हत्यारी कांग्रेस जिसने संसद के बाहर संतों की हत्या कराई थी, 75,000 की सरकार, आज वो इन संतों के प्रति क्या सम्मान होती है, सामने है, ऑन स्क्रीन सामने है। दिगंबर राधेश्याम गिरी जी, आप जरा बताइए अखाड़ा परिषद का क्या पक्ष है इस पे? डिजास्टर पे बहस कर लेना। ठीक, एक एक करके। अजय वर्मा जी, अमित पुरी साहब, एक सेकंड के लिए रुक जाइए दोनों। राधेश्याम गिरी जी की बात सुन लीजिए। कोविड के डिजास्टर में टेलीफिल्म बना रहे थे राहुल गांधी, राहुल गांधी के लिए कोविड का डिजास्टर आपदा को अवसर ढूंढवा रहे हैं देश की सरकार और आप लोग। शिवपुराण में राधेश्याम गिरी जी, एक सेकंड रुक जाइए। अमित पुरी साहब, जो आप राधेश्याम गिरी जी की बात सुनिए। के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि का नाम करके हम संतों का गला घोट दिए, ऐसा मार दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, तो हम ऐसा सहन नहीं करेंगे। हम धर्म के खिलाफ हमें खड़े रहे और खड़े रहेंगे। इनने कहा कि हम संत राजनीति करते, तो राजनीति कभी नहीं संत करते हैं, लेकिन जब संतों पे अत्याचार होता है तो संत सहन भी नहीं करते हैं, तो संत परशुराम हो जाते हैं, नींद कर देंगे। अगर से आप संत अपने पे आपको उतर आए और हमें उतरना ही पड़ेगा, लगता है इनकी बातों से हमें जग जाहिर होना ही पड़ेगा। हम तो शांति में आराम से भगवान का भजन करते हैं, हमें ऐसे मुद्दे पर नहीं भटकना पड़ेगा। लेकिन उस महाराणा प्रताप की धरती पर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है जैसा कि अब सामने हो रहा है। ये बहुत अनर्थ हो रहा है, ऐसा अनलीगल हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये जी, जब सरकार आई ये कभी कैसा सामने आया, इसके बालक दास महाराज, कोई घटना नहीं है। कहा जा रहा है कि 3 संत लोग बैठे हैं, ये 3 लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। ये 3 संत नहीं है, ये पूरा भारत का संत बोल रहा है। अखिल भारतीय संत समिति का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता है राम मोहन जी, और पूरी संत समिति बोल रही, मैं बोलने का मतलब पूरी संत समिति बोल रही है। और इनके कहने से कुछ नहीं, क्योंकि ये साधु विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं।
स्वामी कल्पात्री जी महाराज ने गौ आंदोलन के समय पर, जब कल्पात्री जी महाराज गौ आंदोलन कर रहे थे, इसी कांग्रेस सरकार ने गोलियां बरसाई थी संतों के ऊपर, और तब संतों ने श्राप दिया था, और आज उसका नतीजा ये है। उसी प्रकार से ये आज जो है महाराष्ट्र में जिस प्रकार संतों को मार दिया जाएगा। संतोष दुबे जी क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनाइए। संतोष दुबे देखेंगे ये सरकार बिखर जाएगी, पूरी तरह बिखर जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये पूरा 3 संत नहीं बोल रहे हैं, ये पूरा भारत के संत बोल रहे हैं। ये 3 अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के सामने पूरा अखाड़ा बोल रहा है। नहीं, मैं 3 संतों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ संत हमारे लिए पूज्य हैं, आदरणीय हैं, हमारे लिए जो है वो हमेशा पूजनीय रहेंगे, हमेशा पूजनीय रहेंगे हमारे लिए। लेकिन मेरा सवाल है, क्या पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या उस पे संत समाज आगे निकला? क्या आगे निकल के बोला? ये एक यही बगल में उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर जैसा विधायक पूरे परिवार को मार डालता है, तब संत समाज क्यों चुप था? तब संत समाज क्यों नहीं आगे आया? जब सरकार मौन हो जाती है तब संत समाज क्यों नहीं बाहर आया? रोज बलात्कार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कहां संत समाज है? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल होते हैं? देखिए, मैं आज फिर कह रहा हूं, ये राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में संतों को नहीं पढ़ना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में संतों को नहीं पढ़ना चाहिए। संतों के चक्कर में राजनीतिक पार्टियां जरूर पढ़े, लेकिन आप ये क्या है, संतों से जब मदद की जरूरत हो तो राजनीतिक दल खूब जाए, संतों से आशीर्वाद ले, अपनी चुनावी हवा बनाए, चुनाव जीते और घर वापस लौट कर आ जाए, लेकिन संतों को किसी मामले पर नहीं बोलना चाहिए राजनीति के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बड़ी बात यही है कि क्या कार्रवाई एक तरफा हो रही है, क्या किसी को टारगेट करके उसके ऊपर जबरन आप कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं, या उसका मकान बिना नियमों का पालन किए तोड़ दिया जा रहा है? जब इस तरह की बात होगी तो संत फिर ऐसी आवाज बुलंद करेंगे, और संतों की तो बहुत चहेती रही है शिवसेना। ऐसी नौबत क्यों आ रही है, इस पर आत्ममंथन करने की भी शायद जरूरत है। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।